May I come in, sir? Yeah, please come in. फैमिली, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ एंड अकॉर्डिंग टू मी घर अपनों से बनता है। ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुआ घर मकान कहलाता है, घर नहीं। और जो घर मैं डिजाइन करूंगा उसमें फैमिली फीलिंग्स होगी, अपनापन महसूस होगा, प्यार महसूस होगा, अपनों की सुरक्षा होगी, बड़ों का आशीर्वाद होगा। बड़ी अजीब सी बात है, आपसे पहले जिस लड़की ने इंटरव्यू दिया उसकी बातें और आपके जवाब बड़े मिलते जुलते हैं। कौन लड़की? देविका? हाँ, या तो आप दोनों एक ही जवाब रट के आए हो, या तो फिर आप लोगों की पर्सनैलिटी इतनी डिफरेंट होते हुए भी कहीं ना कहीं आप लोगों की थिंकिंग बहुत मिलती है। ये आ रहा है मेरा सुपर हीरो कंस्ट्रक्शन मैग्नेट मिस्टर राकेश लूथरिया। यही आदमी लिखेगा मेरी सक्सेस स्टोरी। अब खुलेगा मेरी किस्मत का दरवाजा। सर मिनट सर। सर, बरसों से मैं आपको अपना रोल मॉडल मानता हूं सर, और आज पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूं और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। सर, मैंने आपके बारे में सब कुछ पढ़ा है, आपके स्ट्रगल के बारे में, और मैं आपको अपना आदर्श, अपना गुरु मानता हूं। और मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता हूं सर, जिस रास्ते को आपने अपनाया है सक्सेस पाने के लिए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जिस तरह मैंने अपने आदर्श, अपने गुरु के विश्वास का फायदा उठाया, तुम मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसाकर मेरा बिजनेस हथियाना चाहते हो। नो सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था सर। मैं मजाक कर रहा था। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर। मानना पड़ेगा क्या गट्स है तुम्हारे अंदर। यार, सही कमाल तो इस बंदे में है। ही इज सो ऑनेस्ट। सच्चाई को सबके सामने कबूल करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर बॉस की बेटी से शादी की है तो क्या गलत किया? लड़की थी, कभी ना कभी तो शादी करनी थी। उन्होंने इनको चुना, इनसे शादी की, और इन्होंने जिस अंदाज से कहा, हैट्स ऑफ यार। इसे कहते हैं असली गट्स। किसी को मौका ही मत दो पीठ पीछे बात करने का। और अगर मैं कहूं तो सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट लेना इट्स नॉट क्राइम, लेकिन शॉर्टकट सही होना चाहिए, राइट? और मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की मौका दे तो वो बेवकूफी होगा जो मौके को अपने हाथ से जाने दे। मैंने अपनी 20 साल की नौकरी में ऐसा तमाशा नहीं देखा हुआ आज तक। आप लोगों को शर्म तो आती नहीं होगी ऐसा हंगामा करते हुए, हैं? अरे उम्र का तो ख्याल करते हैं कम से कम। एक अच्छी बड़ी सब्जी मंडी को आपने जंग का मैदान बना दिया, और वो भी कद्दू के लिए। इसने शुरू किया। और झूठ मत बोल बुढ़ी। चल चल। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये ना इसी तरह मुझे उकसाती है, बार-बार बुढ़ी बोलती है। मैंने ना इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। क्या रिपोर्ट दर्ज कराएगी? रहने दे, तेरे रिपोर्ट से अरे मेरी बात सुनो। रहने दे। ये पुलिस स्टेशन है, समझे ना? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना कंप्लेंट करानी है। आपको पता है इसने सब्जी मंडी में मैंने टमाटर मारा। सुना आपने? मैंने मारा था टमाटर जी, और आपको तो पता है टमाटर कितना नरम होता है। इसने सीधा मेरे को ना आलू मारा। ये देखिए हाथ पे इतनी जोर से लगा ना, सोच भी नहीं जा रही। देखो एकदम झूठी है जी। मैंने आलू नहीं जी, मैंने तो मटर मारे थे, और इसने तो मुझे टमाटर मारा था। आपको पता है टमाटर कितना खतरनाक होता है? मेरी आंख में चला जाता, मेरी आंख फूट जाती। तेरी ना आंखें नोच लेनी थी मैंने। जजब पड़ी है आंख नोचने वाली। तेरे हाथ ना कटवा दे। सर, एक आंधी है तो दूसरी तूफान। थाने में खींच कर लाए हैं दोनों को, फिर भी चैन नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों में ना हो। आप बड़ी बुरी नियत की औरत है जी। दूसरों से काम कराती है, फिर उनके पैसे हड़प करके बैठ जाती है। मेरे पैसे खाए, 4 लाख रुपए खाए मेरे से। और थानेदार साहब, ये ना लोगों की खुशियों में आग लगाती है, लोगों की सगाइयां शादियां तोड़ देती है, और बाद में इतना लंबा बिल लेके ना पैसे मांगने आ जाती है। और डकैत एक नंबर की है। आपने चोरी पकड़ी गई ना, तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इस बुढ़ी को तो पागल खाने भेज दो। हाँ थानेदार साहब, पानी पिला दो, बड़े चक्कर से आ रहे हैं, बड़ी कमजोरी लग रही है। पानी पिला दो। बड़ी मेहरबानी जी। हाय थानेदार साहब, आपको मेरे पे
तरस नहीं आता। हाय आपकी माँ भी तो मेरी उम्र की होनी है। कितनी ड्रामेबाज है। अच्छा और तेन उम्र याद आ गई, बुढ़ापे की दुहाई देने लगी। और वो जहाँ मंडी में वो लौकी लेके झांसी की रानी बनी हुई थी तब और एक शब्द मुंह से निकाला ना तो हालत में बंद करवा दूंगा। कोई लेके जाओ इनको यहाँ। चलो तुम मेरे साथ। परमिंदर रहने दे नहीं कहाँ से चलेगा आते कोई हैं? ड्रामा। चलो और हाँ, बाहर अलग- चले जा रहे हो जी। अलग अलग बिठाना इनको, लेके जाओ इनको। मेरी बात मानो, अपने घर वालों को बुला लो वरना पूरी रात जेल में बैठ के चक्की पीसनी पड़ेगी। चलो अभी तुम मेरे साथ और तुम भी अपने घर वालों को फोन करो। वो सुना नहीं आपने, वो कह रहे कि घर वालों को फोन कर लो। ठहर तो जाओ। हेलो देविका तू? तो मैंने तो तेरे दादाजी को फोन मिलाया। ये फोन तेरे पास कैसे आया? दादू ने खुद ही मुझे अपना फोन दिया है। आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है ना, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और बीच में मुझे कॉलेज भी जाना है। ओए पुत्र मैं कुछ नहीं किया। वो शातिर बुढ़िया सीगी ना, वो जिसने मेरे पैसे हड़प लिए थे, उसके साथ पुलिस मैनू सब्जी मंडी से गिरफ्तार करके इत्थे पुलिस थाने में ले आई है। वो पुत्र इतना खराब दिन नहीं देखा मैंने कभी। तू जल्दी कुछ कर, नहीं तो इन लोगों ने मैनू गिरफ्तार कर लेना है। और मेरा तो दम घुट रहा है पुत्र, पानी तक नहीं पूछा इन्होंने। मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंचूंगा वहां पर। वो अभी के अभी घर जा और दादाजी को ना सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन भेज दे। खेती जा। दादी मैं खुद आ जाती हूँ, घर जाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। इस टाइम वैसे भी घर पे कोई नहीं होगा। मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। जो भी करना है जल्दी कर। ऑटो 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 सब्जी मंडी पुलिस थाना। ठीक से। सर जी मैडम जी, आप दोनों को सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन जाना है ना, तो साथ में चलिए ना जी। कभी नहीं। क्या हुआ? अरे दोनों में से कोई एक तो आता। ऑटो सब्जी मंडी पुलिस थाना। भैया सब्जी मंडी पुलिस थाना, चलो चलो जल्दी। मुझसे पंगा लेगा? क्या सोचा था? मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं चलेगा। आज तेरी चमड़ी पोस्टर की तरह नौखार दी तो मेरा नाम साकेत नहीं। प्रणाम सर जी। क्या हुआ सर जी? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। और कौन है ये आदमी? आदमी नहीं, कुत्ता है मेरे दुश्मन का। 3 महीने से ढूंढ रहा हूं इसे। मेरे एरिया में आके मेरे पोस्टर्स फाड़ रहा था। आज रंगे हाथों पकड़ लिया इसे मैंने। इसको लेके जाओ, अंदर कर दो इसको। अच्छी खिदमत करो इसकी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए सर। विनीत चाय लेके आना सर के लिए। वो मेरी पोती है ना देविका, देविका दियोल जेपी कॉलेज में पढ़ती है। बस थोड़ी देर में आ जाएगी। वो कॉलेज थोड़ी दूर है ना, इसलिए देर हो रही है। अभी बताते हैं आपको। सुनो तो सही मेरी बात। तो मैडम जी ये लीजिए उन दोनों की रिपोर्ट। चलिए सर, चलिए। नमस्ते माता जी। माता जी मेरा नाम साकेत है, मैं आपके एरिया का एमएलए हूँ। आप जैसे देवियों की वजह से मैं एमएलए बन पाया, लेकिन आप यहाँ और एक इंस्पेक्टर शरीफ घर की औरतों को यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया तुमने? सर ये लोग सब्जी मंडी में हंगामा कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, इस कारण से इन्हें लाना पड़ा। देखो जी झगड़ा जरूर हुआ था, पर शुरुआत उसने की थी। इंस्पेक्टर मेरे एरिया के लोग बहुत ही शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, और स्पेशली माता जी तो संस्कारी है। कभी झूठ नहीं बोलती और किसी झगड़ा भी नहीं करती। मैंने देखा ही नहीं है कभी भी। और अगर ये कह रही है कि इनकी गलती नहीं है तो इनकी गलती नहीं है। सॉरी सर। कहाँ आपके इंस्पेक्टर? बुलाइए उनको। अरे सर जी यहाँ आइए जरा। नमस्कार साकेत जी। आप पुलिस स्टेशन में? वो सब छोड़िए, इन माता जी को मेरे गारंटी पर छोड़ दीजिए। हो पाएगा ना आपसे? क्यों नहीं जी, माता जी हमारी गलती होगी। आप पहले बता देते कि आप साकेत जी को जानते हैं तो हम तो पहले छोड़ देते ना आपको। माफ करना, गलती होगी है। अरे वो फाइल निकालो। पुत्र जी आप बहुत ही अच्छे हो। वो आप जैसा भला इंसान और जनता का सच्चा सेवक आजकल की दुनिया में तो देखने को ही नहीं मिलता। बड़ी मेहरबानी है पुत्र जी। अरे माता जी क्यों शर्मिंदा कर दिया? थैंक यू। जीवन रहो, बस दे रहो। भाई ये बात तो मेरे गले ना उतरी। मतलब आप लोगों को फंसाने में उस्ताद हो और आज आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। वो अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। ये उस रास्ते पे मेरा पहला कदम है जो मुझे देविका के करीब लेके जाएगा। दादी पुलिस ने आपको छोड़ दिया? नहीं, जेल तोड़ के भाग के आई हूँ।
तो तुझे आने में इतनी देर क्यों लग गई? दादी ऑटो ही नहीं मिल रहा था और बहुत ट्रैफिक था, सॉरी। वैसे तूने आके कर भी क्या लेना था? तेरी सुननी किसने थी? वो तो अच्छा हुआ एक भला आदमी मिल गया, जनता का सच्चा सेवक, उसने छुड़वा दिया, वरना पता नहीं पुलिस कब तक अटका के रखती। दादी ऑटो ही नहीं मिल रहा था और बहुत ट्रैफिक था। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? बारिश, दादी मेरे पास छाता है। समझ दी कि अपने आप को कितनी देर लगा दी मुझे आने में। मैं कर रहा हूँ। हाँ फिर इंस्पेक्टर प्लीज, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। पैसे भर दो, ले जाओ अपनी माँ को, नहीं तो यही रहेगी है, समझे? वो कैसे रहेंगी? ओए मैं कल ही ने नुकसान किया है, उस बुढ़ी ने भी तो नुकसान किया है, उसको तो छोड़ दिया, एक दिला नहीं लिया तुमने उससे। तो प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनको बाद में देख लूंगा। बाद में क्या देखने का? पैसे लेने हैं उसे पूरे 4 लाख रुपए। प्लीज सर, कोई और रास्ता नहीं है? ना भाई, और कोई रास्ता नहीं है, उनके पैसे देने पड़ेंगे। नहीं तो हम क्यों भरे पैसे? हम क्यों भरे? उनकी गलती है। हम प्लीज बात को समझो माँ, ये लोग बिना पैसे के नहीं छोड़ने वाले। मैं बस यूं गया और यूं आया। तो वो पैसे भी ना उसके अकाउंट में डाल देना, पूरे के पूरे मैंने वसूल कर लेने। किस तरह छड़िया तुसी उस बुढ़ी को? किस आप चुप करके वहाँ बैठिए, चलिए 1 रुपए लेके आइए इनको, चलिए चलिए आप जाइए, चलिए चलिए सब कुछ। मौसम की बारिश क्यों हो रही है आजकल? मैं तो छाता भी नहीं लाया। इस बारिश को भी आज ही होना था। सब तेरी वजह से हो रहा है। दादी, मेरी वजह से बारिश? न देर से आती न बारिश में खड़े रहना पड़ता। लगता है कोई रिश्तेदार है, लेकिन वो उसे डांट क्यों रही है? खैर मेरा क्या, लड़की है इसी लायक। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। माँ को जेल से रिहा करवाने के लिए पैसे भी तो लेकर आने हैं जल्दी। ओए ओए ऑटो, ओए ऑटो, ओ भाई, ओ बेटे वो तेरा। Yes, how may I help you? फिलहाल तो मुझे इस बारिश में भीगने से बचा लो। और वैसे भी अकेले में रेन डांस भी तो नहीं कर सकता मैं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूं? अभी नहीं शिवराज, अभी इस बारिश पर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ओके। So let's move. ले, वो लड़के को तो लिफ्ट मिल गई। कितनी भली लड़की है, उसको बिठा लिया। चल हम भी लिफ्ट मांगते हैं। नहीं दादी, वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें अभी ऑटो मिल जाएगा। चुप कर तू। मुझे तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो मेरे से लिफ्ट लेगी भी नहीं। लेकिन मैं 2 बेबस लेडीज को सड़क पर छोड़ भी तो नहीं सकता। एक मिनट, क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं। चुप कर तू। हाँ पुत्र, बड़ी मेहरबानी होएगी। नहीं दादी, ये आदमी अच्छा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। चुप कर तू। दादी, दादी मेरी बात तो सुनो। हमें तो लगा हम दोनों ही जाएंगे। डोंट वरी, इनको ड्रॉप करने के बाद अपना लव शब्द लॉन्ग ड्राइव चले। ओके। जो कुछ हो रहा है ना आज, सब तेरी वजह से। तू ही सारे गलत काम करती है। ये सब क्या है किच-किच? 2 बूढ़ी औरतें, यू नो हाउ इट इज। मैं तो सिर्फ सहायता कर रहा हूँ। मैं बूढ़ी हूँ? यू नो व्हाट, मेरा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। मैं हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ, खासकर लड़कियों की। तुम कितने अच्छे हो, रियली। वो तो इस लड़के की वजह से लिफ्ट मिल गई, अम्बे माँ की कृपा से। नहीं तो अब तक ना मैं बाहर सड़क पे खड़ी भीग रही होती। अभी इतना सुना रही है इसकी दादी, घर जाकर तो उसकी खटिया खड़ी कर देगी। आप अंबाला से हैं? हाँ पुत्र। हो ही नहीं सकता, आप जरूर अमृतसर की होंगी। नहीं, मैं प्रॉपर अंबाला से ही हूँ। तो फिर आपकी माता जी होंगी अमृतसर की? एक मासी है। पता था मुझे, साफ दिखता आपके चेहरे से। ये देसी रंग, ये चेहरे का ग्लो उसी मिट्टी से मिलता है जी। क्या गल कर रहे हो पुत्र? गिलो और मेरे चेहरे पे? हाँ बिल्कुल, जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता आपकी फैमिली से कोई आप पर गया है। वो क्या है ना, ऐसी खूबसूरती हर किसी के नसीब में नहीं होती। राइट बेब्स? हाँ आंटी, आप तो सच में बहुत जवान लगती हो।
और वैसे भी आंटी जी आजकल की लड़कियों में चाम देखने को नहीं मिलता। अरे जवानी में ही बूढ़ी दिखती है। अब इस लड़की को भी देख लो, काश आपका रूप, आपका रंग, आपका नूर बाकी सब लड़कियों में भी आ जाता। सॉरी बेब्स, इट्स नॉट फॉर यू। हाँ आंटी, आप सच में बहुत ही अच्छी दिखती हैं। थैंक यू पुत्र। बस कोई कोई लड़कियां होती हैं जिनका लुक्स डिपार्टमेंट खाली होता है, बस जुबान पे बातें तड़ातड़ फूटती हैं पॉपकॉर्न की तरह। बस पुत्र, हम यहीं उतर जाते हैं। ओके चंगा जी। चंगा बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। वैसे पुत्र, गड्डी में बैठने से पहले ना मेरा मूड इतना खराब था ना कि मैं बता नहीं सकती, पर तेरी बातों ने ना मेरा मूड एकदम ठीक कर दिया है। जो सच है वही तो बोला है मैंने। अच्छा पुत्र, मैं चलती हूँ। थैंक यू आंटी। चल सोनिए, अब हम अपना लव शब्द लॉन्ग ड्राइव शुरू करते हैं। भाई बड़ा ही सोना गबरू जवान मुंडा है और बातें कितनी प्यारी करता है। दादी, एक नंबर का वाहियात लड़का है वो। और चुप कर तू। ओए, अगर ये मुंडा और थाने में वो भला मानस ना मिले होते ना तो मेरा तो गुस्सा शांत नहीं होना था और तेरी खैर नहीं थी आज। आज घर में इतनी शांति क्यों है? वो चल छतरी बाहर रखते अंदर झाड़ रही है। बाहर रख के गिली छतरी। वो कुछ ना कुछ स्यापा डाल ही रखती है ये लड़की। कोई काम ढंग से होते ही नहीं है इससे। हेलो, नाम लिया और हाजिर। तुम सबको ना मैंने चुन चुन के सजा देनी है। सारे के सारे निकम्मे और नकारे लोग हैं। बेकार की बातों में जितना मर्जी टाइम खराब करवा लो इनसे। अरे सरू जी, बात क्या है? आप औरों का गुस्सा घर वालों पे क्यों निकाल रही हैं? औरों का गुस्सा? और सारे स्यापे की जड़ ये खड़ी है ना सामने, बड़ी मासूम बन के। इसकी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे पुलिस थाने जाना पड़ गया। पुलिस स्टेशन? चुटकी, बात क्या हुई बता तो। और वो क्या अपने मुंह से बताएगी? और कभी चोर बताते हैं कि हाँ जी चोरी मैंने की है। वो ये मुकर गई अपने काम से, इसलिए मार्केट जाना पड़ गया मुझे। अरे वो तो भला उस बड़े आदमी का जिसके कहने पे पुलिस ने छोड़ दिया, वरना पड़ी रहती मैं सारी रात वहीं पे थाने में। अब सरू जी, हम लोगों को क्या पता होता तो मैं दौड़े दौड़े चला आता। वो इतनी फिक्र होती ना तो इसे इंटरव्यू पे नहीं भेजते, सब्जी लेने भेजते तो ये बखेड़ा खड़े ही नहीं होना था। आपने ही तो कहा था कि देवी माँ ने दर्शन दिए इसलिए इसको मैं इंटरव्यू के लिए भेजूंगा। हाँ, याद है। और तभी तो इसे कुछ ज्यादा कह नहीं रही हूँ मैं, पर सजा तो मैंने ना इसे दे के ही रहना है। ये लड़की सुन ले कान खोल के, कल घर के सारे पर्दे और चदरे तूने धोने हैं, समझी? और ये काम किए बगैर तूने घर से कदम बाहर नहीं रखना है। माँ का दही कर दिया पुच्छी ने। एक बार नोच लेना है मैंने उसके साथ से। ठीक है, बुलाओ उस नलायक नू रोटी खान ले। हटना नहीं है मैंने उस बुढ़ी नू, ये समझ रही होवे थे। भाई आज बाहर जितनी बिजली कड़क रही है ना, उससे ज्यादा हमारे घर पे कड़क रही है। तू जल्दी क्यों नहीं गया माँ को रिहा कराने? तू एक काम कर, ये सब छोड़ और जाके माता श्री को शांत करवा पहले। जाने दे भाई, छुड़वा कर ले आया, इतना ही काफी है। राह रास्ते ताने मारती रही। उस दूसरी औरत को तो किसी एमएलए के कहने पर छोड़ दिया, पर अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ी। भाई मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। आज तक मैं किसी भी उम्मीद पर खरा ही नहीं उतर पाया माँ की। भाई देख भाई, सब ठीक हो जाएगा। देख तो रहा हूं। अगर आज ये लोग मुसीबत में होते, फिर चाहे वो जगह सही हो या गलत, मजाल है इनके परिवार को कोई भी परेशानी होती, इनका एक फोन कॉल सब लोग हाथ पांव जोड़कर खड़े हो जाते। और माँ कहाँ कुछ गलत बोल रही है? मैं कैसे माँ को गुस्सा करने से रोक सकता हूँ? मैं तो खुद अपना फर्ज निभाने में फेल हो गया। मुझ में इतनी पावर होनी चाहिए थी कि मैं अपनी माँ को बचा पाता। लेकिन आज से मैं डबल मेहनत करूंगा, क्योंकि कुछ सालों में मुझे वहां खड़े होना है जहां पर ये सब लोग शान से खड़े, और मैं ये करके दिखाऊंगा भाई, मैं ये करके दिखाऊंगा।
भगवान करे वो दिन जल्दी आए। कल मंगलवार, सुबह मंदिर जा रहा हूँ, तेरे लिए भी प्रार्थना करूंगा। मत करना भाई, मत करना मुझसे। भगवान बोर हो जाएंगे और कहेंगे कि अगर यही समय काम पर लगाया होता तो ज्यादा अच्छा होता। भाई मेरा काम बोलेगा, मेरे काम की आवाज किसी भी प्रार्थना से ऊंची सुनाई देगी। मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। चलाक लोमड़ी, पागल बुढ़ी, उम्र के आखिरी पड़ाव में भी लालच कम नहीं हुआ बुढ़ी का। वो 45 साल की जिंदगी में ना, 45 नहीं 55 साल की जिंदगी में, और 55 साल की जिंदगी में पहली बार मैंने पुलिस थाने का मुंह देखा है। हाँ माँ फिर भूल रही हो, पिछले साल पापा की वजह से आप 2 बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हो। और तू चुप कर, तू जमीन है मेरा जो बार बार टोक रहा है। एक तो थाने चले गए, बेइज्जती हो गई, ऊपर से पैसा भी हम ही भरे हैं। जी बताओ, कद्दू गिराया उसने, टमाटर फेंके उसने, और नुकसान की भरपाई का टाइम आया तो हमको फंसा के चली गई। छड़ना नहीं है मैंने उसको। तेरा जो नुकसान का हिसाब है ना, उसमें इसको भी जोड़ दे। एक एक पाई सूद समेत वापस ना कर ली तो मेरा नाम भी मंजू ग्रेवाल नहीं। हाँ जी श्वेता जी, आपका अभी गठबंधन हुआ है, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। और जहाँ जाकर डायरी लेकर आए इसके हिसाब की, बाद में तो भूल ही जाना है इसने। किस तरह मैं अपना बदला लूं, मैंने समझ नहीं आ रही। तू जाके रवि को बुला कर ला। वो नहीं आने वाला है भैया, वो काम कर रहा है। अरे क्या काम कर रहा है उधर? माँ का मूड खराब है। जा तो विकी, उस बुढ़ी के घर में शादी कब है? क्या फायदा माँ, अब वैसे भी ना ही हम उनके लिए कोई मंडप सजा सकते हैं और ना ही कोई केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। जो दिमाग में भूसा ना भरा होता ना तो इस घर के हालात कुछ और होते। सब कुछ बस बिगाड़ना जानता है। और शादी कब है? 10 मैनू 3 दिन बाद है माँ। बस हुण वेख सावित्री, तूने सगाई में ना मेरे बच्चों को बर्बाद किया ना, हुण मैं तेरे पोते की शादी बर्बाद कर देनी है। हुण वेख तू। दादू पापी बता, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पुत्र, तू अपनी दादी की बातों को भूल जा। उसके दिमाग में ना कल सुबह तक वही सब चलता रहेगा, मार्केट, थाना। तू ये बता, तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू? दादू आपको पता है मैं बिना इंटरव्यू दिए ही वापस आने वाली थी आज। क्यों? वो एक लड़का था वहाँ पर। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम जैसी काबिल लड़की को मैं अपनी असिस्टेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। चलिए रवि गरेवाल जी, आपकी इंटरव्यू का कॉल आया। तुम चलो, मैं इंटरव्यू लेने आता हूँ। इंटरव्यू लेना नहीं है आपको, इंटरव्यू देने के लिए आपको आना है। गॉड दी, वो इतना चालबाज लड़का था। मैं तो ये सोच करके हैरान हूँ कि तूने उस लड़के को इतना सुना कैसे दिया, क्योंकि तू तो लड़कों से इतना डरती कि उनसे बात तक तो कर नहीं पाती है। दादू क्या करो, उसने हरकत ही ऐसी की थी। अपने फायदे के लिए वो मुझसे मेरा हक छीनना चाहता था, वो भी झूठ बोलकर, धोखा देकर मुझे। दादू उसकी शक्ल देखते ही ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो लड़का है इतना क्यूट एंड चार्मिंग? बिल्कुल नहीं। और लड़कियों को लगता होगा वो क्यूट एंड चार्मिंग, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी असलियत। एक नंबर का चीटर, सेल्फिश है वो। पता नहीं तेरी जिंदगी में वो लड़का कब आएगा जिसे तू पसंद करेगी। दादू मेरी जिंदगी में जो लड़का आएगा ना, इससे एकदम उल्टा होगा। शांत होगा, समझदार होगा, इसकी तरह बकबक नहीं करेगा पूरा टाइम, शो ऑफ नहीं होगा, मैनर्स होंगे उसमें, और सबसे बड़ी बात लड़कियों की इज्जत करता होगा। इसकी तरह नहीं, लड़कियों को खिलौना समझ के पूरा टाइम उनसे फ्लर्ट करता है। स्मार्ट होगा लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं होगा, अपने आप को 30 मार्था नहीं समझेगा वो। तुझे तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है, तो तूने कब उसको इतना डिटेल में स्टडी किया? हाँ लगता है तेरे दिलो दिमाग पे वो असर छोड़ गया है। पल्लवी चुप कर, बकवास मत कर। अच्छा चल ये सब बातें छोड़, तो अपनी डिजाइन्स के बारे में सोच जो तुझे कल सबमिट करनी है, क्योंकि तभी तो तुझे तेरे मन पसंद का जॉब मिलेगा ना। हाँ दादू, अब देखना मैं ऐसा डिजाइन बनाऊंगी ना कि उसके होश उड़ जाएंगे देखते ही। तुम देखना, मैं अंदर जाकर इतना अच्छा इंटरव्यू दूंगी ना कि लोग तुम्हें बाहर कर देंगे। क्यों भाई, उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं ना? ये तो अजूबा हो गया। पहली बार किसी लड़की ने वो असर किया कि तू उसके ख्यालों में रात भर जगराता करने वाला है। Are you mad? I mean, वो स्टूपिड सी लड़की, उसके थॉट्स मुझे डिस्टर्ब करेंगे। बड़ा जोक। मेरा मतलब भैया, उसके डिजाइन्स भैया, उसका टैलेंट भैया। अब देख, तू उसके बारे में सोच कर अपने डिजाइन्स पर पूरी रात भर मेहनत तो करेगा ना? यार ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, उस लड़की में कुछ तो बात है। बट तू देखना छोटे, तेरा भाई भी ऐसे डिजाइन बनाएगा ना कि छुट्टी कर देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। बेस्ट ऑफ लक भैया। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, खेल वो फिर होके रहना है। ये वाला तो सुपर है।
वो रवि भी इसे देखता रह जाएगा। थोड़ा सुपर डिजाइन रवि, देविका इसकी बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकती। श्वेता जल्दी लाओ। लाई बाबा। हाय भैया, हाय भाभी। भाई कहाँ जा रहा है? 2 मिनट बैठ के चैन से नाश्ता तो कर लो। भैया टाइम नहीं है था, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय, सी यू। बाय मॉम। रवि रवि रुक 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 रुक। मॉम क्या मुझे इंटरव्यू? मुझे पता है पर पहले मेरे साथ चल, बड़ा जरूरी काम है। अब क्या काम है? उसके डूबे हुए पैसे निकलवाने हैं। इतना बड़ा नुकसान करके बैठ गया, इसके तो बस की नहीं है कि एक थैला भी निकलवाए। पुत्र देख, तू समझदार है, अकलमंद है, तेनू गल करनी आती है तो तू चल मेरे नाल। मॉम मेरा इंटरव्यू, मुझे टाइम पर पहुंचना है। 5 मिनट ही तो लगने हैं, इतनी सी बात नहीं मान सकता मैं। लो बताओ, अभी तो तेरी जॉब नहीं लगी तब तेरा ये हाल है। जो कल को तेरी जॉब लग जानी है तो तूने तो मुझे भूल ही जाना है। मैं तो तेरी शक्ल देखने को तरस जाना है। फंसा दिया ना इमोशंस में, फंसा दिया ना। कोई नहीं बच सकता इमोशनल अत्याचार से। अभी चले? चल। माँ मेरे पैसे निकलवाने की बात कर रही थी और रवि को साथ में ले गई। आपने अपनी माँ को समझ ही नहीं पाए हैं आज तक। क्यों? वो रवि को कोई पैसे वसूलने के लिए नहीं लेके गई हैं। पास वाले माता के मंदिर लेके गई हैं ताकि उनको माता का आशीर्वाद मिल सके। वैसे पैसे वसूलने की भी कोशिश करेंगी वो कैसे? अरे मंदिर गई हैं, वहाँ पे वो उस पंडित को भी मिलेंगी जिसके जरिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तुझे लगता है वो बुढ़िया कुछ पैसे देगी? हाँ? और वो पंडित जो है वो ये काम करा देगा? आप खाना खाओ। दादू चलो मैं निकलती हूँ, बाय। बेस्ट ऑफ लक पुत्र। थैंक यू दादू। जय माता दी। तू कहाँ जा रही है? दादी मैंने सारा काम कर दिया है। हाँ तो पर पहले मेरे साथ मंदिर चल। दादी मुझे ऑफिस जाना है ना। मना नहीं कर रही हूँ ऑफिस जाने से, बस यही कह रही हूँ मेरे साथ मंदिर चल पहले। सरू जी मैं आपके साथ चला चलता हूँ, उसको जाने दीजिए ना। थोड़ी देर पहले बोला था कि नुक्कड़ से पनीर ला दो, तब तो घुटने के दर्द सुना रहे थे मेरे को। है अब मेरे साथ मंदिर जाने के लिए घुटनों का दर्द ठीक हो गया? वो क्या है कि दादी चलिए मैं चलती हूँ। हाँ चल चल चल। मंदिर? माँ मुझे मंदिर में क्यों लेके आई हैं? आप जानती हैं कि भक्ति वक्ति इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर तू मेरी तो हर बात मानता है ना, तो ये वाली भी मान ले। है पुत्र, अब देख मैंने तेरी सोच नहीं बदलनी है, ये तो मेरी श्रद्धा है। अब देख नौकरी के लिए जा रहा है ना तू, आज से पहले तो तूने सारी नौकरी ठुकराई है, पर इस वाली में तेरी जान अटकी है ना, तो मैंने भी लगता है ये नौकरी तेरे लिए ना तरक्की का रास्ता खोल देगी। और मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी गड़बड़ हो। तेनू पता है मेरे ना कलेजे में कांटा अटका हुआ है। जब उस आदमी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बुढ़ी को छुड़ाया था ना, तो मैंने सोचा काश मेरे परिवार में भी कोई इतना ताकतवर होता जिसके एक इशारे पे ना मैं भी छूट जाती, मेरी भी कुछ इज्जत बन जाती। पुत्र मैं चाहती हूँ तुझे इतना बड़ा ओहदा मिले, तू इतना इज्जतदार बने कि तेरा नाम लेते ना मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाए। इसके बाद भी जो तूने मेरे विश्वास को रौंद के जाना है तो फिर जा, मैंने भी नहीं रोकना है तेरे को। बस माँ अपना कहीं नहीं जा, लेकिन अपना इमोशनल अत्याचार बंद करो प्लीज। शाबाश पुत्र, यहाँ मत खड़ा, तो अंदर चल, मैं फूल और प्रसाद लेके आती हूँ। हाँ जाओ पुत्र, शाबाश। रुकिए रुकिए, ये वीआईपी एरिया है, अगर आपको अंदर जाना है तो उधर लाइन में लगना होगा। कितनी कड़ी धूप है यहाँ पर। वैसे मैं सोच रहा था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए कितनी मुश्किल होती होगी ना, घंटों भर यहाँ पर खड़े रहकर इन सबको चेक करना जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आई एम श्योर आपका जो ये हल्का सा सांवलापन है इसी धूप की वजह से हुआ। ऐसे आप बहुत गोरी हो। आपको तो मेरे हस्बैंड से मिलना चाहिए, वो समझते ही नहीं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, बस हर वक्त ताने देते रहते हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। मैं समझाऊंगा उन्हें, समझाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, और मैं बताऊंगा उन्हें कि आप कितनी खूबसूरत है। वैसे मैं यहीं पर हूँ, जब पति आए आपके तो मुझे बताइएगा, मैं बात करूंगा उनसे आपके लिए। रुकिए जी, आप यहाँ से जाइए। थैंक यू। अंदर तो अंदर नहीं। सामान वहां रख दे और वो देख उधर वो कल वाला गबरू जवान आया है। चल आजा। नहीं वो आ गई। नमस्ते पुत्र। पछाना कल बारिश लिफ्ट ये हाल है।
जी ठीक। बेटे तुम तो बड़े ही संस्कारी हो, हैं? वरना आजकल के बच्चे तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते और मंदिर जाने के नाम पे तो भाग ही जाते हैं। तू यहीं रुक, मैं प्रसाद लेके आती हूँ। दादी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चल तू रुक यहीं पे, ये ना तुझे बुरी नजर वालों से बचाएगा। मैं आती हूँ जी, एक मिनट। लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है, जिंदगी से हजारों शिकवे गिले रहे। अच्छा, जो लकीरों में लिखे वो जिलजिले रहे। तो ये है तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम। तो अपनी अर्जी तुम इनके चरणों में डालने के लिए आई। क्यों सीरियस लेते हैं कि इससे कुछ होगा? मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके चरणों में अपनी अर्जी लगाने आते हैं, अपनी मुराद मांगने आते हैं, जैसे तुम आए। और प्लीज ये मत बोलना कि सुबह सुबह तुम यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। हेलो, मैं यहाँ पे कुछ मांगने नहीं आया, वो भी एक पत्थर की मूर्ति से। खुद का खुदा हूँ मैं, लाइफ से जो चाहिए मैं खुद हासिल कर सकता हूँ। ना ही मुझे भक्ति पे बिलीव है, ना ही किसी पत्थर की मूर्ति। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो अपनी ये घटिया सोच अपने पास ही रखो। अपने पास ही है। हे अम्बे माँ, मुझे माफ कर दो। वो लड़का आपके बारे में ना जाने क्या क्या कह रहा था, मैं कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ सुनती रही। वो क्या है ना, मैं उसे जानती ही नहीं हूँ, मतलब जानती हूँ लेकिन जानना ही नहीं चाहती उसे। वो एक नंबर का घमंडी लड़का है, उसे तो खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल गया। खैर ये सब छोड़ो, आप ना दादी का ख्याल रखा करो। उनको कोई भी मुसीबत आती है ना तो वो मुझे ही जिम्मेदार ठहराती है। उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैं ही दोषी हूँ हर चीज़ की। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वाईफाई कनेक्शन, ब्लूटूथ, कौन सा कनेक्शन यूज कर रही हो? एक्चुअली मुझे यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम खुद ही बोल रही थी यहाँ पर वन वे ट्रैफिक। इनकी आवाज सबको सुनाई नहीं देती और तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं देगी। इनकी आवाज सिर्फ यहाँ से सुनाई देती है। यार I can't believe this यार, सीरियसली। नहीं, मेरे हिसाब से अगर तुम किसी आशिक को यहाँ पे बिठाते ज्यादा अच्छा होता। हाथ जोड़ने की बजाय तुम उसे गले लगाती, जपियां शपियां थे, नजदीकियां। कुड़िए, इस उम्र में अगर लाइफ में हॉट से सीन नहीं किया तो फिर क्या फायदा? हाँ? अब तुम असली वाले कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा कि 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर तुम मुझे हरा दोगी? भूल जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि ये जॉब मुझे ही मिलेगा। और तुम चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं किसी पत्थर की मूर्ति पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करता हूँ। और हाँ मैडम, मुकद्दर मायने रखता है और मैं अपना मुकद्दर खुद बनाता हूँ। और आज तुमको भी ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर आकर तुमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं। तुम्हें तो गुस्सा आ गया यार, कंप्लेंट करोगे देवी माँ से? इससे पहले कि तुम्हारी देवी माँ को गुस्सा आए, मैं निकलता हूँ। और हाँ, लगी रहो। घटिया इंसान है ये, I just hate him। बदतमीज। मंदिर में भी कोई मोल भाव करता है क्या? तो बकवास ना कर दे और ये लाल लड्डू डाल बीच में। ले अभी 21 रुपए का प्रसाद दे दे। ये भगवान, ये फिर से मेरे सामने? नहीं 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 माता रानी, आज तो कोई झगड़ा नहीं करना है मैंने इसके साथ। इसके साथ तो लच्छे ना अपने दिन खराब करना है मैंने। जल्दी कर, क्या कर रहा है? और सबर कर ले, तेरे आगे भी कुछ लोग खड़े हैं, पहले उन्हें नहीं देगा क्या? और मैं कौन खाम खा? और मैं दुकानदार से बात कर रही हूँ, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? वो मुझे ही पहले देगा। चल दे, जल्दी दे। रहने दे, हवा आने दे। तेनू की लगता है हर बार तू ही जीतेगी? अब माता रानी के दरबार में खड़े हैं और पता है माता रानी मेरी हर बात सुनती है। भाई हो सकता है एक आधी बार माता रानी तेरी कोई बात सुन लेती हो, पर मुझे तो वो साक्षात दर्शन देती है, हर मास में प्रकट होती है मेरे सामने, क्योंकि उनके सबसे बड़ी भगत मैं हूँ। और रुपया बाद में दे दूंगी वापसी पे। माता इससे मिलने आती है? ये बुद्धि सच में पागल है या फिर मैनू बेवकूफ बना रही है? मेरा काम, मेरी मेहनत मेरे हाथ में है और ये मुझे सबसे बेहतर साबित कर देगा। ये इडियट लड़की मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकती। मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे पास अम्बे माँ का आशीर्वाद भी है।
और वो घमंडी नास्तिक, वो तो मुझे हरा ही नहीं सकता। बस ये डिजाइन देखते ही वो मुझे इमीडिएटली सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा डिजाइन उन लोगों को इतना पसंद आएगा कि सीधा मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। नॉट बैड यार, डिजाइन तो वाकई अच्छा बना है। जिस तरह का घटिया इंसान है वो, उस हिसाब से काम तो बहुत अच्छा किया है। मुझे तो लगता है ये काम छोड़ के हर बात बुरी है उसकी। लेकिन इसकी तारीफ नहीं करूंगा। इस लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे कराना ही होगा मुझे। बाय हुक और बाय क्रुक ये जॉब मुझे चाहिए, तो बस मुझे ही चाहिए। तुम्हें क्या लगा फालतू डिजाइन के दम पर तुम मुझे हरा दोगी? टाइम वेस्ट कर रही, जीतूंगा मैं ही। मेरे डिजाइन कैसे भी हो, तुम्हारे डिजाइन से लाख गुना बेटर। तुम्हारे डिजाइन में तुम्हारी चालाकी नजर आती है। तुम्हें हराने के लिए मेरे डिजाइन काफी हैं। पंडित जी, कैसे कैसे भक्त बना लिए हैं अम्बे माँ आपने। वो झगड़ालू जनानी भी आई है मत्था टेकने, पर आप ना उसकी किसी बात पर ध्यान ना देना। उसकी जो कोई भी अर्जी हो ना फाड़ के फेंक देना। आपकी सबसे बड़ी और सच्ची भक्त तो मैं हूँ। बस आप अपनी कृपा ना मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। वाह, क्या सेट है आपके गले में? कितने में पड़ा? आई, गलत पूछ लिया। पर जी आप ना ऐसे एक सेट मुझे भी दिलवा दो। आप तो जानती है मेरे पोते की शादी है और घर की बड़ी हूँ सबसे। जेवर भी तो फिर बढ़िया ही होना चाहिए ना, है? बस इतना कर देना अम्बे माँ। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। हे अम्बे माँ, ये बुढ़ी ना एक नंबर की लुच्ची है, पागल है। कहती है आप उससे मिलने आते हो। छोटी कहती कोई मुराद नहीं पूरी करना आप उसकी। बस आप तो जी मेरे बेटे का कल्याण कर दो। उसे जल्दी से एक नौकरी दिला दो। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझ पर इतनी कृपा तो जरूर ही करोगे। अब आप तो जानते हो ना अम्बे माँ कि मेरे घर में पैसे की कितनी जरूरत है। इतना बड़ा पिटारा, हाय रब्बा कितने सारे नोट होने हैं इसमें 1000-500 के। हे अम्बे माँ, नहीं इन्ना बड़ा नहीं, एक छोटा सा पिटारा ना आज मैं घर लेके जाऊंगी। आप बस उसमें कुछ इस तरह का चमत्कार कर दो कि वो नोटों से ही भर जाए। माता रानी मेरी तो लाइफ ही बन जानी है। माता दी, तू चल, मैं पंडित जी से बात करती हूँ। मुझे देर हो रही है। चल ना, मैं आ रही हूँ, जरूरी गल है। अच्छा तो मैं आ रही हूँ। पंडित जी बड़ा ही बुरा टाइम चल रहा है पंडित जी। अब मैं की दसा तुहानू, मतलब जब भी कोई काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं कोई ना कोई मुसीबत सामने आके खड़ी हो जाती है। अब जी मेरा बड़ा पुत्र विकास, उसको लोन लेके बिजनेस शुरू करवाया, पर जब देखो तो नुकसान ही हो जाता है। और जी ये मेरा छोटा बेटा रवि तनी कितने दिनों से जो नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही उसको, कितना परेशान हो जाता है। अब हमारी तो सारी उम्मीदें उसी से टिकी हुई है ना। किसी तरह जोड़ तोड़ करके मैं घर चला रही हूँ। पर पंडित जी अब ये हमारी आखिरी उम्मीद है। जो इसको नौकरी ना मिली ना तो जी मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाना है पंडित जी। वो किसी को कुछ कहना नहीं है, पर मैंने पता है रात भर सोता नहीं है, सोचता रहता है जी कैसे घर की जिम्मेदारी उठाऊं, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। माता रानी तू तो माँ है ना, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दे माँ। देख इस माँ का तुझ पे विश्वास है, श्रद्धा है, अर्ज है, और मैंने पता है तो एक माँ की विश्वास को कदे नहीं तोड़ सकती। मेरे पुत्र को नौकरी दिला दे। माता रानी है ना, सब अच्छा होगा। आपने कह दिया ना पंडित जी, तसल्ली हो गई माँ के दिन। वो रवि, वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। उसे वाकई में नौकरी की सख्त जरूरत है और शायद बार बार रिजेक्ट होने की वजह से वो अम्बे माँ के खिलाफ बोलता है। और अगर आज उसे नौकरी नहीं मिली तो उसकी माँ का भी भरोसा टूट जाएगा।
अम्बे माँ पर उनकी श्रद्धा भी टूट जाएगी। मैं भी तो अम्बे माँ की सच्ची भक्त हूँ, तो उनमें किसी और का गहरा विश्वास कैसे टूटने दूँ? फिर चाहे मेरा भविष्य बने या ना बने, मैं एक माँ की आखिरी उम्मीद कैसे तोड़ सकती हूँ? अम्बे माँ पर उनका विश्वास मेरे भविष्य से ज्यादा मायने रखता है।